एवरीवन, वेलकम टू मॉर्निंग ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो आज हम करेंगे 6th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इट इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये है हमारा कल्पना चावला की। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। देखिए, सबसे पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि चैप्टर का टाइटल क्या है। एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस। एक इंडियन अमेरिकन इन स्पेस कौन थी? कल्पना चावला। अब कल्पना चावला को तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते ही होंगे ना। तो इनको इंडियन अमेरिकन वुमेन क्यों बोला गया है? क्योंकि ये इंडिया में बॉर्न हुई थी और वेडिंग करके ये अमेरिका में सेटल, इसलिए इनको इंडियन अमेरिकन वुमेन बोला गया। सबसे पहले तो हम रीड करते हैं जो ऊपर दिया हुआ है। In 1997, an Indian American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the US Space Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. तो ये क्या बोला है कि 1997 में एक इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला था, जिसका नाम वो कोलंबिया के यूएस स्पेस शटल, जो कि स्पेस में जा रहा था। शटल क्या होता है? शटल होता है जो लेके जाता है, वहां स्पेस में लेके जाता है, एक तरह का एयरक्राफ्ट ही होता है जो स्पेस तक छोड़ के आता है। ओके, तो क्या है कि एक इंडियन अमेरिकन थी जो उनका नाम था कल्पना चावला। वो कोलंबिया के यूएस स्पेस शटल की क्रू मेंबर का हिस्सा बनने वाली और स्पेस में जाने वाली पहली इंडियन बनी। सैडली, लेकिन बड़ी सैड उदासी की बात है, बहुत दुख की बात है, दैट सेकंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी, कि उनका जो सेकंड मिशन था कोलंबिया के साथ वो एक ट्रेजेडी में एंड हो गया, मतलब एक दुखांत बन के रह गया, दुख की घटना बन के रह गई, दुख भरी घटना बन के रह गई। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है चैप्टर में इसके बारे में। आ जाइए, आ जाइए। सबसे पहले तो न्यूज रिपोर्ट दी हुई है यहाँ पे, देखो एक न्यूज रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस जो स्पेस शटल की ट्रेजेडी हुई थी उसके बारे में बताया गया है, उसमें क्या हुआ। तो सबसे पहले हम इसी को पढ़ लेते हैं। देखो हेडलाइन दी है, ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। ब्रेक इनटू फ्लेम्स मतलब कि उसमें आग लग गई। फ्लेम्स, फ्लेम समझते हो ना, लपटे, आग की लपटे पैदा हो। इन एन अनप्रेसिडेंटेड। अब अनप्रेसिडेंटेड क्या होता है? वैसे तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है नेवर हैपेंड बिफोर। नेवर हैपेंड बिफोर, क्योंकि प्री वर्ड मतलब बिफोर। ऐसी घटना जो आज से पहले कभी नहीं हुई थी, जहाँ इसको अनएक्सपेक्टेड लिख सकते हो आप, जिसके बारे में सोचा भी नहीं। In an unprecedented space tragedy, US space shuttle Columbia carrying, मतलब लेके जा रहा था, इंडिया बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, जिसमें इंडिया में जन्मी अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 others broke apart in flames as it streaked over। अब streaked over क्या होता है? पीछे धुएं सी लाइन सी नहीं छोड़ते जाते थे, उसको बोलते हैं स्ट्रीक। टू फ्लाई फास्ट, फास्ट मतलब तेजी से निकल गया और पीछे एक धुएं की लाइन सी बन जाती है, जो उसको बोलते हैं स्ट्रीक ओवर। टेक्सास जगह का नाम है। टेक्सास के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था टुवर्ड्स इट्स लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे 1 फर्स्ट February
2003 killing all 7 on board. बोर्ड मतलब शटल में। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक अनएक्सपेक्टेड सी ट्रेजेडी हुई है जो कि आज से पहले कभी नहीं हुई। कहाँ हुई है? यूएस स्पेस शटल कोलंबिया। अब जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं, यहाँ से उनके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो जो जो हाईलाइटेड है उनको आप ध्यान से नोट करते चलो, क्योंकि ये जो जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी स्कूल के जो एग्जाम होते हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर ये आपका कॉम्प्रिहेंशन में पैराग्राफ आ जाता है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से यहाँ पे करें। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया में हुई, जो कि इंडिया में बॉर्न हुई अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला और 6 और लोगों को लेके स्पेस में जा रहा था। टेक्सास के ऊपर से जब वो गुजर रहा था, निकल रहा था, तो उसमें आग लग गई, जो कि सैटरडे को 1 फरवरी 2003 को हुआ था कि उसमें आग लग गई थी। और जितने भी 6 मेंबर और थे और 1 कल्पना चावला, टोटल 7 मेंबर हो गए। तो सातों ही मेंबर थे जो वो शटल में ही मारे गए, बोर्ड में ही मारे गए। ठीक है, द शटल लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM। नासा के बारे में भी आपको सबको पता है। ठीक है, the shuttle lost contact with NASA at about 9 a.m. That is 19.30 hours IST Indian Standard Time as it came in for landing। तो जब ये अपने जहाँ पे इसने लैंड करना था स्पेस में, जिस जगह पे लैंड करना था वहां पे 9 बजे इसकी लैंडिंग होनी थी, तो उधर उस तरफ जा रहा था, तभी शटल ने नासा के साथ अपना कांटेक्ट खत्म मतलब गवा दिया, उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड, हाइट बोल सकते हो, एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 लाख फीट। इतनी ऊंचाई पे ये उड़ रहा था उस टाइम, एंड ट्रेवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर। और कम से कम 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा था, जा रहा था। व्हेन ग्राउंड कंट्रोल मतलब नीचे से जो कंट्रोल रखा जाता है, एक कनेक्शन होता है शटल के साथ, और नीचे से उसके साथ मतलब के बातचीत चलती रहती है ताकि पता चल सके कि ऊपर हो क्या रहा है। तो उससे जो शटल का नासा से कांटेक्ट था वो टूट गया था। व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कांटेक्ट विद द शटल, मतलब नीचे जमीन पर, अर्थ पर उस स्पेस शटल का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो जो यहाँ के साइंटिस्ट थे वो कुछ नहीं जान पा रहे थे कि वहां पे क्या हो रहा है। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। कोलंबिया 16 जनवरी 2003 को शुरू हुआ था फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। इट हैज स्टेड इन ऑर्बिट फॉर, अब ये स्पेस में रहा 16 दिन। 16 दिन ये स्पेस में रहा। द 7 मेंबर क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट, और वहां पे इन्होंने स्पेस में 80 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। बिफोर इट बिगन इट्स डाउनवर्ड जर्नी, इससे पहले कि वो वापस नीचे अपनी जर्नी को शुरू कर पाए। विच एंडेड इन ट्रेजेडी, जो कि एक दुख भरी घटना में खत्म हुई। दिस वॉज कोलंबिया 28th स्पेस फ्लाइट। तो कोलंबिया की तरफ से ये 28वीं बार मतलब स्पेस में भेजी गई थी ये फ्लाइट। एंड द शटल वॉज सेट टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स, और ये माना गया था कि ये शटल जो 100 फ्लाइट्स तक को ले जाने के लिए अच्छा है। शटल जो लेके भी आता है छोड़ के भी आता है उसको शटल बोला जाता है। चलिए अब पढ़ते हैं कि कल्पना चावला के बारे में चैप्टर में क्या दिया। अब देखो कल्पना चावला सेट देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो कल्पना चावला की कही हुई बातें हैं। मतलब यहाँ पे कल्पना चावला नरेट कर रही है, बोल रही है। कल्पना चावला सेट
पास्ट में, दैट शी नेवर ड्रीम्ड। देखो ड्रेम्ड होता है वैसे सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे किसी की नरेशन कर रहे हैं, किसी की कही हुई बात को बता रहे हैं, ड्रीम्ड आ रहे हैं। एज ए चाइल्ड इन करनाल दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस। कल्पना चावला यहाँ पे बोल रही हैं कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं देख सोचा था, जब वो करनाल में थी, मतलब जब वो बच्ची थी, छोटी थी, तो उन्होंने कभी सपने में नहीं ये सोचा था दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स। फ्रंटियर्स क्या होता है? बाउंड्रीज। बाउंड्रीज कह सकते हो, बॉर्डर कह सकते हो ऑफ स्पेस, कि कभी वो स्पेस की बाउंड्रीज को भी क्रॉस करेंगे। इट वॉज इनफ दैट, वो कहती है कि यही काफी था, दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। ग्रेजुएटेड देखो अमेरिकन वर्ड है यहाँ पे, जब स्कूल पास आउट करते हो तो उसको ग्रेजुएट बोल दिया जाता है। हमारे यहाँ जो ब्रिटिश चलता है उसमें ग्रेजुएशन जब हम बीए बी कॉम समथिंग करते हैं ना, प्लस टू के बाद करते हैं, तो यहाँ पे स्कूल में जब वो स्कूल पास आउट हुए हैं तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। सच्ची में ग्रेजुएट नहीं है, यहाँ पे स्कूल को पास आउट किया। यहाँ इस चैप्टर में आपको बहुत सारे वर्ड हैं जो अमेरिकन इंग्लिश के मिलेंगे। तो मोस्टली इनमें काफी डिफरेंस होता है, क्योंकि हम लोग स्टडी करते हैं ब्रिटिश एसेंट की। ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के राइटिंग स्टाइल में, उनके बोलने के स्टाइल में काफी डिफरेंस है। तो बहुत से वर्ड्स मैं आपको हाईलाइट करके बीच बीच में बताती चलूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ था, वो कहती हैं कि इतना ही काफी था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज को अटेंड करना ही अलाउ कर दिया था जब मैंने टैगोर स्कूल से पास आउट किया। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। अब एरोनॉटिक्स क्या होता है? एरोनॉटिक्स होता है जिसमें क्राफ्ट को, मतलब एयरक्राफ्ट को कैसे आपने कंस्ट्रक्ट करना है और उसको कैसे चलाना है, इसकी स्टडी की जाती है, ठीक है। ठीक है। तो आफ्टर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस करने के बाद, मतलब बैचलर डिग्री करने के बाद, अगेंस्ट ग्रेट ऑपोजिशन फ्रॉम हर फादर। देखो उसके जो फादर थे उनके, वो अपोज कर रहे थे उनको, वो एग्री नहीं थे उनके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने करने के बारे में। मतलब वो नहीं चाहते थे कि कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट बने, लेकिन उनके अगेंस्ट उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन की। शी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद मास्टर डिग्री करने के लिए वो अमेरिका चली। शी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। उसके बाद उन्होंने जो अपनी पीएचडी की है वो भी उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में की। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ from the लॉन्च पैड एट द केप कार्निवल, फ्लोरिडा। ये जो कल्पना चावला थी, ये पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन बनी जिन्होंने फ्लोरिडा के केप कैम्बरवेल से लॉन्च पैड में लॉन्च किया, मतलब कि स्पेस में जाने वाली पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन बनी कल्पना चावला, ठीक है। एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और उन्होंने स्पेस के इस सफलतापूर्वक मिशन में पार्टिसिपेट किया। मतलब वो फर्स्ट वुमेन थी, इंडियन वुमेन थी जिन्होंने स्पेस में जाने का सौभाग्य प्राप्त किया। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। जब उन्होंने कोलंबिया स्पेस शटल को, मतलब उनके पेरेंट्स जो कि उसके अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि वो एस्ट्रोनॉट बने,
लेकिन जब अब उनकी बेटी स्पेस में जा रही है, वो भी नासा के अंडर जा रही है, कोलंबिया स्पेस शटल, जब लिफ्ट ऑफ हो रहा है, तो कैनेडी स्पेस सेंटर के जो स्टाफ है वो तो उनको चेयर कर रही है, साथ ही साथ उनकी जो फैमिली है जो कि इंडिया इंडिया में बैठी हुई है इस टाइम, वो भी उनको चेयर अप कर रही है, मतलब उनको इनकरेज कर रही है, चेयर अप कर रही है, अब वो खुश हैं कि उनकी बेटी स्पेस में जा रही है। कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा। अब जो कल्पना चावला थी, इनका जन्म हुआ था हरियाणा की करनाल, बट वॉज ए नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। लेकिन वो यूएसए सिटीजन कैसे बन गई, नेचुरलाइज्ड कैसे हो गए, मतलब नेचुरलाइज्ड के अब यूएसए का सिटीजन क्यों माना जाता है। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पायरी हैरिसन, क्योंकि उन्होंने जो उनके फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे जीन पायरी हैरिसन, उनके साथ मैरिज की थी, उनके साथ वेडिंग की थी, तो नेचुरली वो यूएसए सिटीजन हो गई थी। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, बिसाइड इस अलावा के एस्ट्रोनॉट होने के अलावा, शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। ग्लाइडर्स क्या होता है, ग्लाइडर्स होता है जो ऐसे एयरक्राफ्ट जिनमें इंजन नहीं होता, विदाउट इंजन होते हैं ये ग्लाइडर्स, विदाउट इंजन होते हैं, और ये एयर करंट के साथ, मतलब कि हवा की तरंगों के साथ फ्लाई करते हैं। एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ उनको किस किस चीज का लाइसेंस मिला था, सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन चलाने वाली थी वो, सिंगल इंजन सी प्लेन चलाने वाली थी, और ग्लाइडर, इस सबका लाइसेंस उनके पास था। शी वॉज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी, मतलब उन्होंने इसमें भी सर्टिफिकेट प्राप्त किया था। After qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge. अब एज ए पायलट तो उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, उनको सर्टिफिकेट मिल गया, देन कल्पना ने एक और चैलेंज दिया। क्या चैलेंज दिया, अप्लाइंग टू नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम। अब उन्होंने सोचा कि मुझे नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, मतलब मुझे स्पेस में जाना है, मुझे नासा को ज्वाइन करना है। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। तो सबसे पहले तो नासा ने उनको एज अ रिसर्च साइंटिस्ट के वहां पे रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट के तौर पर रखा। इन 1994 में शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। उनको एज अ एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग देने के लिए नासा ने सिलेक्ट कर लिया। When asked what it was like being a woman in her field, she replied कि जब उनसे पूछा गया कि वो इस फील्ड में एज अ वुमेन क्या फील करती, तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, वो कहती आई रियली नेवर एवर, कि मैंने तो कभी भी ये नहीं सोचा था, वाइल परस्यूइंग, परस्यूइंग मतलब कंटिन्यू कर रही थी, जब कंटिन्यू while pursuing my study or doing anything else, वो कह रहे कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी, जब मैं कुछ और कर रही थी, मतलब मैं अपनी स्टडी कर रही थी जिस टाइम पे, तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि मैं कुछ और भी करूंगी, इसके अलावा भी मैं कुछ करूंगी। दैट आई वॉज अ वुमेन और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने इसलिए नहीं सोचा था कि मैं इतना इस जगह पे इस मुकाम पे पहुंच पाऊंगी, क्योंकि मैं एक औरत थी और एक छोटी सी सिटी में मैं बॉर्न हुई थी, और अ डिफरेंट कंट्री, या मैं कह सकती हूँ कि मैं डिफरेंट कंट्री मतलब इंडिया में बॉर्न हुई थी। जैसे कि आप जानते हो कि इंडिया में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो वुमेन को इतना पहले ना तो पढ़ाया जाता था, ना अप्रिशिएट किया जाता था उनको स्पेस में जाने के लिए, जहाँ कुछ अच्छा करने के लिए, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी।
तो वो कह रही है कि मतलब मैंने उस टाइम पे ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम पे पहुंचूंगी, क्योंकि मैं एक औरत थी, वो भी छोटे से टाउन में जन्मी हुई, और एक डिफरेंट कंट्री में जहाँ की सोच बाकी कंट्री से, डेवलप्ड कंट्री से एकदम अलग है। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स। कहती कि मैंने भी सपने देखे थे जैसे बाकी देखते हैं, एंड आई फॉलोड देम, बट मैंने उनको फॉलो किया, मतलब जो सपने मैंने देखे मैंने उनको पूरा करने के लिए उनको फॉलो किया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, फॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली बाय लक, के जो लोग थे मेरे आसपास अराउंड मी, किस्मत से ऑलवेज इनकरेज्ड मी, उन्होंने हमेशा मुझे हौसला दिया, एंड सेट, और कहा, इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, कैरी ऑन, ये अगर यही है जो तुम करना चाहती हो तो कैरी ऑन, आगे और आगे बढ़ो। नाउ, कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया, जो उन्होंने ये फर्स्ट स्पेस मिशन था उनका कोलंबिया में, दैट वाज 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स लॉन्ग। इतना लंबा चला, 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट तक चला। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। इसमें उन्होंने 252 टाइम्स अर्थ के आसपास चक्कर लगाए। ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर, लगभग इतना सफर उन्होंने तय किया। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। उनके क्रू में जो वो 7 मेंबर थे, उनमें से एक जापानीज था और एक यूक्रेनियन भी था। The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food. Pollinating मतलब उनको ग्रो करना, उनको फूड के लिए तैयार करना, पॉलिनेशन करना। प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, के प्लांट्स को पॉलिनेट किया गया वहां पे, कि ये जानने के लिए स्पेस में फूड ग्रोथ कैसे की जा सकती है, उसको ऑब्जर्व किया गया वहां पे। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स। इसके साथ साथ मेटल्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने पे टेस्ट किए गए, और कंप्यूटर चिप्स को और फास्ट कैसे बना सकते हैं इस पर भी एक्सपेरिमेंट किए गए। टोटल 80 एक्सपेरिमेंट किए गए थे, ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। और इस सारे पे खर्चा आया था $56 मिलियन का। ये सारे पॉइंट्स नोट करके जाना है आपको। ऑन द सैटरडे नाइट, अब शनिवार की रात, सैटरडे नाइट को, when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief. अब शनिवार की रात को जब कोलंबिया डिजास्टर की न्यूज आई, देयर वाज शॉक, सारे शॉक्ड थे, एकदम से शॉक हो गए थे, एंड डिसबिलीफ, यकीन नहीं कर पा रहे थे, नॉट एबल टू बिलीव, वो यकीन नहीं कर पा रहे थे किस चीज पे, ये स्पेस शटल, किस चीज पे यकीन नहीं कर पा रहे थे। The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. अब पूरा करनाल टाउन पूरी रात स्लीपलेस था, कोई भी नहीं सोया, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ हाउस थे, थाउजेंड्स ऑफ घर थे जो वो अपने टेलीविजन के साथ इस उम्मीद में चिपके हुए थे, जहाँ बैठे थे, यहाँ पे ब्लू वर्ड यूज किया हुआ है, तो वहां से मतलब कॉन्टिन्यूसली न्यूज देख रहे थे, सच्ची में चिपके हुए नहीं थे, ब्लू वर्ड यूज किया गया है कि वो कॉन्टिन्यूसली न्यूज को सुन रहे थे, देख रहे थे। टेलीविजन सेट्स इन द होप, इस उम्मीद में, दैट कल्पना एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव, समहाउ किसी भी तरीके से कल्पना और बाकी के जो क्रू मेंबर्स हैं वो किसी भी तरीके से बच जाए।
अ जर्नलिस्ट रोट, इसके बारे में जर्नलिस्ट ने क्या लिखा था न्यूज़पेपर में, वो लिखते हैं शी वॉज अ हीरोइन, कि वो एक नायिका थी। इट टेक्स इनामरस, मतलब बिग, ग्रैंड, एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, जिनमें एस्ट्रोनॉट बनने की बहुत खूबियां थी, बहुत एबिलिटी थी। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, के बायोलॉजी के अलावा एस्ट्रोफिजिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में भी उनको बहुत कुछ पता था। अगर आप भी जाना चाहते हो, यू नीड टू नो, ये सारा कुछ जानना होगा। In this age of super specialization, you must have encyclopedia. Encyclopedia क्या होता है? जिसमें हर वर्ड की डिटेल में जानकारी दी होती है। इंसाइक्लोपीडियक नॉलेज को आप बोल सकते हो वास्ट नॉलेज, वाइड नॉलेज, हर टाइप की नॉलेज, या आपकी नॉलेज है जो वो काफी वास्ट होनी चाहिए, काफी बड़ी होनी चाहिए टू बी एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट बनने की। Her achievement is awe-inspiring. Awe-inspiring हम बोल सकते हैं that जो दूसरों को इंस्पायर करती है, जिसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है, कि उनकी जो अचीवमेंट है वो काफी इंस्पायरिंग है, उसकी अप्रिशिएशन करनी बनती है। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. कि millions of young Indians के लिए कल्पना चावला की कहानी, जो कि एक लड़की थी जो कि छोटे से टाउन से उठकर जिसने आसमान को छुआ था, had become an inspiration, वो एक इंस्पिरेशन बन गई थी। In a message that she sent from aboard the Space Shuttle Columbia to students of her college in Chandigarh, कल्पना said कि एक मैसेज जो उन्होंने कोलंबिया स्पेस शटल से अपने चंडीगढ़ कॉलेज के स्टूडेंट्स को भेजा था, उसमें कल्पना चावला कहती हैं द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, के सपनों से सफलता तक का रास्ता एग्जिस्ट करता है, कि वो है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, तुम लोगों में उसको ढूंढने की विजन होनी चाहिए, मतलब तुम्हें उसको ढूंढना आना चाहिए। एंड द करेज टू गेट ऑन टू इट, और इसको पाने का साहस होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी चीज का कोई सपना देखते हो, आपके कोई सपने हैं, तो उनको आप पूरा कर सकते हो, बकायदा आप उनको ढूंढ कर उनके लिए मेहनत करो, और आप में वो साहस हो कि आप उसको गेट कर सको। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, और वो कहती हैं कि आप सबको एक ग्रेट जर्नी विश करके जा रहे हैं। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, सॉरी, देयर विल श्योरली बी मैनी, के बहुत से होंगे जिन्होंने स्टार्ट ऑफ किया, शुरू किया इस जर्नी को, अपने सपनों को पूरा करने। मतलब कि कल्पना चावला की इस इंस्पिरेशन के बाद बहुत से लोगों ने अपनी सपनों को पूरा करने की जो जर्नी है उसको शुरू किया हो, श्योरली, यकीनन शुरू किया होगा। तो यही पे होता है चैप्टर हमारा एंड। बाकी हमने बात की थी डिफरेंस ऑफ वर्ड्स, तक मेरे को दिखा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटर लिखते हैं हम ऐसे, इसमें सेंटर कुछ ऐसे दिया हुआ, देखो स्टार्टिंग में सेंटर, ये देखते, ये वाला सेंटर जो ये अमेरिकन इंग्लिश का है, हम लोग इस तरह से सेंटर, ऐसे ही डिफरेंट वर्ड हैं जो अमेरिकन इंग्लिश में यहाँ पे यूज किए गए, तो उनका ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।